নমস্কাৰ, এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছোঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। এইবাৰ হাতত সংবিধান লৈ কংগ্ৰেছ সাংসদ ৰাহুল গান্ধীৰ উদাত্ত ভাষণ। কংগ্ৰেছ দলে সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ লোককে একেলগে আগুৱাই নিব বিচাৰে, কিন্তু ইয়াৰ বিপৰীতে বিজেপি চৰকাৰে উন্নয়ন আৰু বিকাশৰ যি পদ্ধতি, এই পদ্ধতিটোক সলাই দিব বিচাৰে আৰু সেইবাবে ভাৰতবৰ্ষত আজি দৰিদ্ৰ আৰু মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীৰ জনতাসকলৰ মাজত অন্যায় হৈছে। এনেদৰে এতিয়া বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰিছে সাংসদ ৰাহুল গান্ধীয়ে। আৰু এই মুহূৰ্তৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, বিজেপি চৰকাৰে উন্নয়ন বিকাশৰ পদ্ধতিটো সলাই দিব বিচাৰে, এনেদৰে মন্তব্য কৰিছে ৰাহুল গান্ধীয়ে। সেইবাবে দৰিদ্ৰ মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীৰ জনতাৰ মাজত আজি অন্যায় হৈছে। কংগ্ৰেছে সকলো জাতি জনগোষ্ঠীক কাষত লৈ আগবাঢ়ি যাব বিচাৰে। আৰু সংবিধান হাতত লৈ সাংসদ ৰাহুল গান্ধীৰ উদাত্ত ভাষণ। বিহাৰত সংবিধান সুৰক্ষা সন্মিলনত অংশ লৈ ৰাহুল গান্ধীয়ে মন্তব্য কৰিছে। আৰু বিজেপি চৰকাৰক তীব্ৰ সমালোচনা কংগ্ৰেছ সাংসদগৰাকীৰ। যিসকল মহান পুৰুষক ভাৰতে ভাল পায়, সন্মান কৰে, তেওঁলোকৰ আদৰ্শ আৰু চিন্তা সংবিধানত আছে। পাটনাত সংবিধান সুৰক্ষা সন্মিলনত কংগ্ৰেছ সাংসদ ৰাহুল গান্ধীৰ এই মন্তব্য। হিন্দুস্তানৰ সত্যৰ ৰক্ষক হৈছে ভাৰতীয় সংবিধান। দলিতসকলৰ বাবে আম্বেদকাৰে যুঁজ দিছিল। দেশৰ দলিতসকলৰ শংকা ভয়ক আম্বেদকাৰে বুজিছিল, ভয় দূৰ কৰিছিল দেশৰ দলিতসকলৰ। এই দেশৰ দলিত পিছপৰা শ্ৰেণীৰ জনতাই জনা উচিত যে এই চৰকাৰৰ সত্য কি। জাতিগত জনগণনা হোৱাটো এই বিজেপি চৰকাৰখনে নিবিচাৰে, এনেদৰে এতিয়া বিজেপি দলৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ কৰিছে ৰাহুল গান্ধীয়ে। বিজেপি চৰকাৰে উন্নয়ন বিকাশৰ পদ্ধতিটো সলাই দিব বিচাৰে আৰু সেইবাবে ভাৰতবৰ্ষত দৰিদ্ৰ আৰু মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীৰ জনতাসকলৰ মাজত অন্যায় হৈছে। আৰু ইয়াৰ বিপৰীতে কংগ্ৰেছ দলে সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ লোকক একেলগে লৈ আগবাঢ়ি যাব বিচাৰে, এনেদৰে আজি পাটনাত মন্তব্য কৰিছে কংগ্ৰেছ সাংসদ ৰাহুল গান্ধী। আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে সংবিধান হাতত লৈ কংগ্ৰেছ সাংসদ ৰাহুল গান্ধীৰ উদাত্ত ভাষণ। বিহাৰত সংবিধান সুৰক্ষা সন্মিলনত অংশ লৈ এই মন্তব্য কৰিছে সাংসদগৰাকীয়ে। কি মন্তব্য কৰিছিল ৰাহুল গান্ধীয়ে, মন্তব্য শুনাব লৈছো। और जब आप इस किताब को ऐसे पकड़ते हो, आप 70-80 साल पुरानी किताब को नहीं पकड़ रहे हो, आप हजारों साल पुरानी विचारधारा की रक्षा कर रहे हो। और अगर हम सच्चाई की बात करें तो क्या इसमें सावरकर जी की विचारधारा है? हो ही नहीं सकती। ये संविधान 1947 में लिखा गया था और मैं उनसे कहता हूं नहीं, यह संविधान हजारों साल पुराना है। और इस किताब के अंदर अंबेडकर जी की सोच, फूले जी की सोच, गांधी जी, नेहरू जी, गुरु नानक जी, कबीर, जिन लोगों को हिंदुस्तान मानता है और रिस्पेक्ट करता है, उनकी सोच इसके अंदर है। तो जब मैं इस किताब को, और जब आप इस किताब को ऐसे पकड़ते हो, आप 70-80 साल पुरानी किताब को नहीं पकड़ रहे हो, आप हजारों साल पुरानी विचारधारा की रक्षा कर रहे हो। और अगर हम सच्चाई की बात करें तो क्या इसमें सावरकर जी की विचारधारा है? हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो सच्चाई का सामना नहीं कर पाए। अब ये बात किसी को अच्छी लगे ना लगे, ये सच्चाई है तो मुझे ये बोलनी ही पड़ेगी।
तो कॉन्स्टिट्यूशन हिंदुस्तान की सच्चाई का रक्षक है, और जो हजारों सालों का जो विजडम है, जो हिंदुस्तान के लीडर्स ने, बड़े बड़े महापुरुषों ने इस देश की जनता से सीखा, वो इसके अंदर है। अंबेडकर जी ने दलितों की लड़ाई लड़ी, दलितों के लिए लड़ाई लड़े। सिखाया किसने? सिखाया देश के दलितों ने। जो देश के दलितों के अंदर दर्द था, उस दर्द को अंबेडकर जी समझे, उस दुख को अंबेडकर जी समझे, उस सच्चाई को अंबेडकर जी समझे, और उस सच्चाई के लिए अंबेडकर जी लड़े। इसीलिए महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी माय एक्सपेरिमेंट विद लाइज नहीं थी, जो शायद मोदी जी लिख पाएंगे। तो सच्चाई की ही लड़ाई चल रही है। और आजकल क्या हो रहा है, सच्चाई बोलना हिंदुस्तान में मुश्किल है, आसान नहीं। आप देख लीजिए, हमारी पॉलिटिक्स को देख लीजिए, पॉलिटिक्स को देख लीजिए, बड़े बड़े नेताओं को देख लीजिए, बोल नहीं पाते हैं। पूरा देश जानता है कि सच्चाई ये है, और बड़े से बड़े नेता चुप हो जाते हैं। ये पूरे देश को दिख रहा है। मगर एग्जाम्पल क्या दिया? बुद्ध भगवान ने, अंबेडकर जी, गांधी जी, इन लोगों ने एग्जाम्पल क्या दिया? डरना नहीं है, जो सच्चाई है वो देश के सामने रखनी है, और यही आप लोग कर रहे हो, यही आप लोग कर रहे हो। आप लोग डरते नहीं हो, आप लोगों को दबाया नहीं जा सकता है। ईबीसी हो, अति दलित हो, अगर आप अपर कास्ट के नहीं हो तो आप सेकंड क्लास सिटीजन हो। और मैं ये ऐसे नहीं बोल रहा हूं, मैं सोच समझ के बोल रहा हूं, मैं पढ़ लिख के बोल रहा हूं, और मैं सिस्टम को बहुत गहराई से देखने के बाद बोल रहा हूं। आप स्कूटर में पेट्रोल भरते हो, पैसा उनके जेब में जाता है। आप अपने बच्चों को कॉलेज यूनिवर्सिटी भेजते हो, पैसा उनके जेब में जाता है। आप बीमार होते हो, पैसा उनके जेब में जाता है। तो आप सबको घेर के रखा हुआ है, इसलिए आपसे सांस नहीं ली जा रही है। क्योंकि पूरे सिस्टम ने आपको घेर के रखा हुआ है, और उसमें गरीब जनरल कास्ट भी हैं।